रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए। और अभी महाराज जी ने कहा था, गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको यूं ही रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको यूं ही रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। कहते हैं प्रभु जी, जाएगा जब जहां से जाएगा, जब जहां से कोई न पास होगा। जाएगा जब जहां से कोई न पास होगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, तो कर्मों की है ये खेती, फल आज खा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज खा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, यूं ही गवा रहा है, यूं ही गवा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसकी बुद्धि बिगाड़ी परीक्षित की कलयुग ने आकर के, और फिर परिणाम क्या निकला कि जिधर सब लोग साथी थे उससे अलग रूट उसने ले लिया, किसी शिकार के पीछे पीछे भागते हुए, और भटक गए। जो कैंप चलता है राजा महाराजाओं के साथ में सामग्री का, खान पान का, उससे अलग हो गए क्योंकि बुद्धि बिगड़ी हुई थी। उससे अलग हो गए, दंड एक तरह से नहीं मिलता। जब दिमाग खराब होता है तो हर जगह चोट पड़ती है। उससे बिछड़ गए, और जब प्यास लगी, भूख लगी, तो संग में कोई नहीं, अकेले रह गए। तो जंगल में भटके, और वहां एक समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि उस समय बैठे हुए थे ध्यान में, और इन्होंने जाकर के उनसे पानी मांगा कि मुनिवर मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। लेकिन वो किस कंडीशन में थे? शांत मीलित लोचन, शांत आत्मा, उनके नेत्र बंद है, लोचन नेत्र, उनके नेत्र बंद हैं, शांत आत्मा, और वो भगवान के ध्यान में बैठे हुए।
अब जब व्यक्ति ध्यान में बैठा है तो कोई राजा पानी मांग रहा है, उनको कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं सुना। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो राजा के मन में क्या आ रहा है? जो ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानता है पांडव परिवार, वो ही परीक्षित कह रहा है कि लगता है ये साधु मैं राजा हूं, मेरा सम्मान नहीं करना पड़े, इसके लिए ढोंग कर रहा है। इसने आंखें बंद की हुई हैं, मन मैला हुआ, बुद्धि मैली हुई, क्यों? कलयुग का प्रभाव है। और परिणाम क्या हुआ कि खींच गए, नाराज हो गए। तो संत का तो और तो क्या दंड देते? गुस्सा में, खींच में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो अपने धनुष से तीर से उठाया और उनके गले में। इतने बड़े सम्यक मुनि जो त्रिकालदर्शी हैं, उनका ऐसा अपमान, ये तो मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। इनका जो बेटा है उसका नाम है श्रृंगी। वो उसने उनको बताया दूसरे लोगों ने कि भाई राजा परीक्षित आए थे। अब किसी की हिम्मत तो पड़ी नहीं कि राजा परीक्षित से कोई कुछ कह सके। तो राजा परीक्षित आए थे और उनका बेटा उस समय था नदी पर, वो तो खेल रहा था, बच्चा था, लेकिन ब्राह्मण पुत्र है, एक ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि का पुत्र है। तो उसको बताया कि तेरे पिताजी के गले में राजा परीक्षित मृतक सर्प डाल गए हैं। तो उसने वहीं पर जल लिया नदी का, मंत्र पढ़े और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिताजी के गले में मृतक सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसको जिंदा तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु। परिणाम कलयुग के संग रहने का परिणाम। कलयुग जब हम पर सवार होता है तो स्थिति कहां तक पहुंच जाती है? जूते हमें पहन लेने चाहिए। हम बच सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमें अपना बचाव खुद करना है, कोई किसी का नहीं करेगा। पति अगर बिगड़ा हुआ है तो पत्नी का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी पतिव्रता हो जाए कि जैसा भी ला रहा है, जो भी ला रहा है, कैसे भी है, और फिर उसे टोका टाकी नहीं करे। पत्नी अगर कुछ ऐसी वैसी है तो पति अपना रास्ता अलग सुन ले, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मृत्यु के पंडित जी ने भी सुनाया है, कोई न साथ को कहता है संगी कि मेरे पिताजी तो समाधि में थे, नशा समाधि रोज से, और उसको लगा कि मेरे पिताजी ढोंग कर रहे हैं। ये उसका दुर्भाग्य है कि वो संत की कद्र नहीं कर पाया। तो उन्होंने क्रोध में कहा, इति लंगति मर्यादम। राजा की मर्यादा है कि वो संत महात्माओं का पालन करे, सम्मान दे, उनके भोजन का इंतजाम करे, उनके रहने का इंतजाम करे। बनियों के बारे में क्या कहा जाता है? बनियों की ये मर्यादा है कि वो कहीं पर अगर कोई भूखा देख रहा है, बनिए साहूकार है, सेठ है, लाला है, उनका ये फर्ज बनता है कि गांव के बाहर कोई मंदिर है, बनिए से मतलब व्यापारी, गांव के बाहर कोई मंदिर है और कोई साधु आया है तो कम से कम भोजन का इंतजाम तो करे। साधु की तो फैक्ट्री चल नहीं रही है, साधु तो भोजन की सामग्री साथ लेके चलता नहीं है। उसी तरह ये राजा है, इसको तो उनका सम्मान करना चाहिए। इतनी लंघितम मर्यादा, इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है तो मैं साथ देता हूं तक्षक सप्त में, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा। अब हमारा आपसे एक प्रश्न, भगवान कृष्ण ने जब इसके ऊपर छोड़ा ब्रह्मास्त्र तो अंदर पेट में जाकर के, गर्भ में जाकर के इसकी रक्षा की है कि नहीं की है? अभी सुनाया ना। तो प्रश्न पैदा होता है कि अब क्यों नहीं कर ली? ये इतना इतना
अरे बाबा, मैं वही तो कह रहा हूं कि उसकी जिब्या पर क्यों नहीं बैठ गए? सरस्वती की जिब्या पर बैठेंगे, उसकी जिब्या पर बैठेंगे, नहीं बैठे हैं? मंथरा की जिब्या पर सरस्वती बैठी है, नहीं बैठी है? विभीषण जिस समय भगवान आए और विभीषण कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा, उसने तपस्या की, रावण ने तपस्या की। रावण ने ये मांगा कि मैं मरूं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कुंभकर्ण उस समय मांगना चाहता था कि मुझे इंद्रासन दे दो, तो उसकी जिब्या पर आकर के सरस्वती बैठी है, वो बजाय इंद्रासन के वो निद्रासन मांग बैठा। तभी तो शमी ने सोता था, तभी तो शमी ने वो एक दिन जगता था। हमारा प्रश्न आपसे ये है, ये प्रश्न इतना आसस्ता नहीं कि वो यहां पर आकर के इसकी जिब्या पर क्यों नहीं बैठ गए श्रृंगी की पे? राम इसको ऐसे कहो, राजेश्वरानंद जी का नाम तो आपने सुना है। राजेश्वरानंद जी कहते थे कि यही तो भगवान की लीला है। वो किस समय क्या कराना चाहते हैं कुछ पता नहीं। जिसको हम कहते हैं ईश्वर, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम मिट्टी काली, हरे हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा, चंद्र शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके अंदर छुपा बैठा सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर। ये सब खेल उसी का है। इसमें ईश्वर सेंटर में है कि नहीं है? सब कुछ वो ही कर रहा है, सब कुछ वो ही कर रहा है। हम जबरदस्ती काय को करता बन रहे हैं? अगर गरीब ही हैं तो गरीबी में हम मान सकते हैं भाई हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है, लेकिन हम तो बेईमानी करना चाहते हैं, हम तो लूट करना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो ये जन्म तो क्या सुधरेगा? अगला जन्म और वो बंधन बनता चला जाता है, वो बंधन बनता चला जाता है। इधर जैसे ही महलों में पहुंचे परीक्षित, और जैसे ही उस मुकुट को अपने सिविल ड्रेस में आए, तो जैसे ही मुकुट को उतारा, अपने राजसी वस्त्र उतारे, और फौरन क्लिक हुआ कि ये मैं क्या करके आया हूं। यानी कलयुग का असर खत्म हुआ और फौरन एहसास हुआ कि ये मैं क्या करके आ गया हूं। एक संत के गले में मैंने मृतक सर्प डाल दिया। मेरे राज्य में धर्म, मैं पांडव वंश का राजा हूं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझसे ये अपराध हो गया, मैं मरूंगा तो मैं पापात्मा होकर के नहीं मरूं, मैं धर्मात्मा होकर के मरूं। ये तो पाप हो गया, अगमिस पाप। अनग कहा है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि तू पापात्मा नहीं धर्मात्मा है। अगमिस, अगासुर का प्रसंग हम सुनाएंगे आगे। अगमिस पाप, भगवान कहते तू अनग है, यानी निष्पाप है। मैं निष्पाप मरना चाहता हूं, ये मुझसे अपराध हो गया, भगवान मुझे कोई न कोई दंड मिलना चाहिए। दूसरा कोई राजा होता तो क्या करता? बचने के उपाय सोचता, इसको रिश्वत देता, उसको पटाता, उनकी खुशामद करता। ये कह रहा है कि मुझे दंड मिलना चाहिए। क्यों? अगला जन्म मिलेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, मैं निष्पाप जाना चाहिए। और उसी समय इनकी जैसे ही कामना हुई तो ऋषि पुत्र के साप को, जब ऋषि पुत्र आया, पिताजी के गले में मृतक सर्प को देखा तो रोने लगा। बालक था वो, रोने लगा, और रोने की आवाज से समीक ऋषि का ध्यान भंग हुआ। जब वो जागृत हुए तो पूछा क्यों रो रहा है? तो बोला आपने गले में देखिए। गले में देखा तो मृतक सर्प पड़ा हुआ है। ध्यान लगाया कि मृतक सर्प मेरे गले में कैसे आ गया? मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था, त्रिकालदर्शी है जैसा मैंने बोला। और ध्यान में आया, अरे राजा परीक्षित आए थे और वो समय भूख प्यास से व्याकुल थे। हमसे भी तो पाप तभी बनते हैं जब कोई न कोई जरूरत होती है कि बिना इसके काम। भरा पूरा आदमी एक बार को रुक भी जाए
लेकिन गरीब आदमी ये सोच करके माँ का इलाज करना है, माँ की दवाई लानी है, पैसा कहां से आएगा, चलो भाई। वो व्याकुल थे, उन्होंने मुझसे पानी तो मांगा था, लेकिन मैं ध्यान में था, इस नाते उनकी सेवा नहीं कर पाया। बेटा तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कैसे? बोले धर्मात्मा राजा है, कोई पापात्मा राजमा नहीं है। अगर ये राजा 7 दिन बाद नहीं रहेगा तो इसके बाद में जो राजा आएगा क्या पता वो धर्मात्मा होगा कि नहीं होगा। हम संतों का इतना ख्याल रखता है, इतना हमारा पालन करता है, उसका दोष नहीं है, उसके ऊपर कली सवार हो गया, त्रिकालदर्शी सब मालूम पड़ गया। तूने गलती की और भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, इसको माफ करना। ये बच्चा ये जानता नहीं किसने किसको साथ दिया है। ये है आचरण। हम वक्ता लोगों के व्याकरण तो बहुत सुंदर है, हमारे उच्चारण तो बहुत सुंदर है। हम इस लोगों को ऐसे ऐसे गाते हैं जैसे कि कोई भजन गा रहा हो। ऐसी बातें लहरा लहरा के और लच्छेदार करते हैं जैसे कि भीतर तक घुस जाएं, लेकिन हमारे आचरण, असर तो तब हो ना बातों का जब आचरण शुद्ध हो। ये कह रहे हैं इनका आचरण है कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, इसने गलती की है। उनका आचरण देखो, मैं निष्पाप मरना चाहता हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए। उसी समय पहुंच गए इनके दूत कि हमको समीक ऋषि ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजा। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, इन 7 दिनों में तुम अपने कल्याण के लिए यदि कोई सत्कर्म कर सकते हो, इन 7 दिनों में तुम यदि अपने कल्याण के लिए कोई सत्कर्म कर सकते हो तो कर लो। अब हमारा प्रश्न आप सबसे कि राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन है, वो 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। हमारे पास 60 मिनट हैं। हम कितने निश्चिंत हैं, और वो 7 दिन हैं फिर भी इतने व्याकुल हो गए। पत्नी से बोले मैं जा रहा हूं। कहां? क्यों? प्रश्न 2 बार यही होते हैं, कहां क्यों? बोले गंगा तट पर। क्यों? कि मुझे श्राप लगा है, मुझे 7 दिन में मेरी मौत हो जाएगी। त्रिकालदर्शी संत हैं वो, उन्होंने मुझे श्राप दिया है उनके बेटे ने। और त्रिकालदर्शी संत समीक ने मेरे पास समाचार भेजा है कि राजन कोई सत्कर्म कर सकते हो तो कर लो, 7 दिन ही है तुम्हारे पास। और हम कितने सत्कर्म कर रहे हैं? सत्कर्म क्या है? कल क्या बताया था? कथा श्रवण और सत्संग। कल ये भी बताया था कि 10 किलो दूध लो, 10 लीटर दूध, और 10 लीटर दूध में मेवा डालो, मिश्री डालो, केसर डालो, पिस्ता डालो, और जब वो 7 किलो रह जाए उसमें से खुशबू आने लगे, अब पीने को मन कर रहा है, और कोई इसमें 100 ग्राम डाल दे दही, तो पीने लायक रहेगा? हम कितने, एक तो गिने चुने सत्संग, वो भी जरा सा बित्ते भर, और ऊपर से रोजाना दही पड़ रहा है। मन मैला है तो मैल भी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से निकल रहा है, मेले कर्म भी तो हमसे बन रहे हैं। तो वो जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो अपना असर कैसा दिखाएगा? ये कहते हैं कि वो कहती है कि फिर मेरा क्या होगा? भैया जी सबको यही पड़ी है कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा इससे किसी को मतलब। पत्नी कहे कि मैं भजन करना चाहती हूँ, मैं धामवास करना चाहती हूँ, अब बाल बच्चे सब पट गए, काम पट गया, अब मुझे छुट्टी दो। तो पति कहता है कि मेरा क्या होगा, गरम गरम फुलके कौन खिलाएगा? पत्नी कहे कि मैं जाना, पति कहे कि मैं जाना चाहता हूं, तो पत्नी कहती है फिर मेरा क्या होगा? भगवान कहते हैं कोई किसी के साथ न आया है न कोई किसी के साथ। ये विवेक इसे कहते हैं, विवेक जहां ये पता है कि मेरे हित में क्या है और मेरे हित का क्या है। क्लियर कह दिया राजा ने, देवी एक है प्रसूयते जंतु, एक प्रसूयते जंतु, रेक एव प्रलीयते, एको न मुक्ते सुकृतमेव एव च दुष्कृतम। सब अकेले आते हैं और सब अकेले ही
यहाँ कोई किसी का संगी नहीं है। मेरा तेरा इतने दिनों का ही लेन देन था, अब मुझे मरना है, मुझे तरना है, मुझे नरक में जाना है, ये सब कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा। मैं भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा ना, तेरे भोजन करने से तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। इसलिए मुझे रोक मत, ये आंसू मत बहा। ये आंसू बहाने से तू मेरे पैरों में जो जंजीर डालना चाहती है, जंजीर काहे की है? आसक्ति की जंजीर, मोह की जंजीर, लाड़ की। तू मेरे बीच में रोड़ा मत बन, मुझे जाने दे। भैया जी, जब मौत सर पर खड़ी हो तो अपने बारे में सोचना ही अक्लमंदी। अब जो लोग 70 के आसपास पहुंच गए हैं, मौत सर पर नहीं खड़ी है उनके, और जब खड़ी है तो अपने बारे में सोचना ही अक्लमंदी है कि इस बेटे की फैक्ट्री खड़ी हो जाए, उस बेटे की नौकरी लग जाए, इसको पोता आ जाए, उसकी पोती हो जाए। भैया वो तो उनका प्रारब्ध चलेगा, हमारे करने से कुछ। इस विवेक को, शर्मा जी, इस विवेक को शास्त्रों ने द्वारपाल कहा है। जब तक जिसके जीवन में यह द्वारपाल नहीं है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। विवेक मीन्स द्वारपाल। हमने इस द्वारपाल को कहीं स्थान दिया ही नहीं है, इसलिए हम केवल बुद्धि के स्तर पर सोचते हैं, और बुद्धि केवल 4 काम करती है। क्या क्या? बुद्धि चलती है 4 कामों में: व्यापार, परिवार, संसार और व्यवहार। ये चारों काम बुद्धि के स्तर पर ही हो सकते हैं। अगर हम बुद्धि से नहीं सोचेंगे तो परिवार का पालन, अगर हम बुद्धि से नहीं सोचेंगे तो व्यापार ढंग से, बुद्धि से नहीं सोचेंगे तो व्यवहार नहीं निभा पाएंगे। संसारी हैं तो संसारी लोगों के बीच में बिना बुद्धि का प्रयोग करे हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है। वहां भी बुद्धि की जरूरत है। तो फिर ये द्वारपाल कब चाहिए? तो जब मौत की सोचे। बुद्धि है कि विवेक एक ही जगह काम करेगा। विवेक कहेगा कि इन चारों का पालन करते हुए तूने करोड़ों कमा भी लिए तो तेरे को तो मरना है, तब क्या काम आएगा? अच्छा, तू जब जो बेलेगा इस लोई को, जिस बेलन तेरा चलेगा, तो पाप बनने हैं, उसका फटका तुझे पड़ने हैं, दंड तुझे भोगना है, तो वो कब काम आएगा? यानी बुद्धि व्यापार में सब में लाभ दिखाती है और विवेक सब में हानि दिखाता है कि ये तेरे किसी मतलब का। इसलिए विवेक की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रों ने विवेक को गाढ़ कहा है, द्वारपाल कहा है। और फिर कहते हैं शास्त्र कि जिसके पास विवेक है उसकी मुक्ति कन्फर्म है, क्योंकि उससे कोई गलत काम नहीं हो सकता। उस सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, और वो जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, वो जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, गिनती की है ये श्वासें, गिनती की है ये श्वासें, और रुक जाए चलते चलते।
आज अवधेश जी एकदम रंगत में है। हम इशारा कर रहे हैं भाई के जरा रुको, लेकिन अवधेश जी आज आपको सुना देना ही चाहते हैं। इनको भी लग रहा है कि ये सब जो है कर्री कर्री चोट पड़नी चाहिए। मौके तासु रहते हैं। हाँ ठीक है। ऊपर से ये देखिए, पत्नी को तो कह दिया और चारों बच्चे अनमैरिड हैं। हमें जाना पड़ता है तो हम कहते हैं बहू प्रेग्नेंट है, तो सास जा नहीं सकती। अरे बाबा वो प्रेग्नेंट है तो और भी इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन उसको बहाना मिल गया है कथा सुनने में, यात्रा में। बच्चे छोटे हैं जी, दुकान पे कोई बैठने वाला नहीं है जी, यानी हम सारे बहाने तो ढूंढ लेते हैं। परीक्षित ने कोई बहाना, तो मरना मुझको है, तरना मुझको। और बड़ा पुत्र जितना बड़ा था, 12 साल का, 16 साल का, 15 साल का, उसको सत्ता सौंप करके और गंगा किनारे आकर के गंगा किनारे आ तो गए, लेकिन ये पता नहीं है कि यहां पर आकर के क्या करना है। जब आप चिंतन तो करिए उसकी बस्ती की क्या पोजीशन। ये पोजीशन हमारे सामने हो कि हमें जाना है मुंबई, न कोई प्लेन है, न कोई ट्रेन है, न कोई बस है। अब जाना है और कल बेटिया की शादी है, कल ऐसा कोई काम है कि हरारत में जाना ही जाना है, पहुंचे। तो चिंतन क्या होता है, क्या करें, कैसे करें, कैसे पहुंचे। तो भगवान से डोर लगती है, कुछ ऐसा कर दो जो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल। तब संतों ने गाया है कि तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे। हमारे उलझे हुए धंधे हैं, हमारा कोई काम पाक साफ। तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। जय हो, जय हो, जय हो। तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, तो खुद ही आकर मुश्किलें आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान। तो जैसे ही डोर लगी तो अपने अपने भवनों में, अपनी अपनी कुटियाओं में, अपने अपने आश्रमों में जो संत महर्षि, साधु, मुनीषी जो बैठे थे, उन सबको आभास हुआ कि राजा परीक्षित वहां पर आकर के गंगा किनारे बैठा हुआ है। अब हमारा प्रश्न एक आपसे ये कि उनको आवाज कैसे हो गया। ये बिल्कुल जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो सिस्टम है ना, बिल्कुल ये वैसा ही है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप फॉरवर्डिंग ग्रुप बनाते हैं, फोरकास्ट, क्या कहते हैं उसे, फोरकास्ट कहते हैं ना, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो बनाते हैं, तो जैसे ही नए मेंबर को जोड़ते हैं तो उसके पास आपके सारे के सारे मैसेज पहुंचना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो जिन जिन भक्तों का, जिन जिन संतों का, जिन जिन मनीषियों का चित्त गंगा मैया से जुड़ा हुआ था, भगवान से जुड़ा हुआ था, जैसे ही आरती पुकार उनके चरणों में पहुंची और भगवान ने उनको सुनी, तो सभी को मालूम पड़ गया, सभी के मन में ये प्रेरणा जागृत हुई कि जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी पहुंचो। राजा परीक्षित आकर के गंगा किनारे बैठे। ये सात्विकता, यानी एक की बात, एक का गीत, लेकिन सत्संगी का एक सत्संगी का गीत दूसरे का संगीत बन गया है। वो है सत्संगी, वो है शुद्ध हृदय। जब ये हुआ तो सब लोग आने लगे। जो भी आया उन्होंने एक ही प्रश्न किया, क्या, सर्वात्मना अम्रियमाणस्य कृतम शुद्धम तत्रामृताभियुक्ता। जो मरणासन्न है, फिर ध्यान दे रहा हूं, फिर ध्यान खींच रहा हूं कि जो मरणासन्न है, मीन्स जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है, उसे क्या करना चाहिए। कितना शॉर्ट प्रश्न है, उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न हमारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी आपने बोला कि 7 सेकंड का भी भरोसा, तो हम मरणासन्न है कि नहीं है। तो ये प्रश्न हमारा होना चाहिए भाई हम क्या करें ऐसा। तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूं ऐसा, क्योंकि मेरी मृत्यु 7 दिन में होनी है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे 7 सेकंड है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 7 सेकंड भी भरोसे के लायक नहीं है। उसे 7 दिन का पक्का भरोसा है कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता।
अब कोई जवाब ही नहीं दे रहा, क्योंकि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होनी है उसका कल्याण हो जाए, ऐसी योग्यता उनमें से जो बैठे थे उनमें से किसी ने। हम जब आपको रामकथा सुनाते हैं तो वहां कहते हैं ना कि राजा दशरथ ने यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया कि नहीं किया, जिससे खीर लेकर के यज्ञ देव प्रकट हुए और उन्होंने खीर दिया जिससे कि रानियां गर्भवती हुई। तो उस यज्ञ को उन्होंने श्रृंगी ऋषि से करवाया, जबकि वशिष्ठ ऋषि उनके गुरु हैं। तो प्रश्न हमारा आपसे यह कि वशिष्ठ ऋषि से क्यों नहीं करवाया? वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं कि राजन, इस काम को वही कर सकते हैं कि भगवान को धराधाम पर उतार लाए। अवतार किसका होना है? राम जी का। राम जी का अवतार यानी भगवान को वैकुंठ से धराधाम पर उतार लाए। इतनी योग्यता मेरी नहीं, इतनी योग्यता तो उन्हीं की है। अब हमारा अगला प्रश्न कि इनमें क्यों नहीं और उनमें क्यों है? क्योंकि इन्होंने दुनिया के सारे सुख सुविधा भोग लिए हैं। जो गृहस्थ जीवन में रहा उसने शरीर का सुख भोगा कि नहीं भोगा, उसने पत्नी का सुख भोगा कि नहीं भोगा। लेकिन श्रृंगी ऋषि, उन्हें यही नहीं मालूम कि पुरुष कौन होता है और स्त्री कौन होती है। परमहंस गति, वो राम जी को वही उतार सकते हैं। उसी तरह से यहां पर है कि यहां पर इस काम को मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, तो इस काम को परमहंस गति से रिलेटेड संत चाहिए। हम वो योग्यता नहीं है, क्योंकि हमारे तो बाल बच्चे हैं, हमारे सारे संत ग्रह इस काम के लिए चाहिए एकदम निर्विकारी, जो जिसने विकार था ही नहीं हो। हमारा तो हाल ये है कि हम कीचड़ में जाते हैं और फिर आकर के डिटॉल से और इससे उससे कपड़ों को धोते हैं और वो दूसरे दिन फिर कीचड़ में घुसते हैं। जो कभी कीचड़ की तरफ जिसका मन ही नहीं गया हो, वो चाहिए। भैया जी, हमारी जिंदगी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मेरा कुछ भरोसा नहीं, कुछ कर सकते हो तो अपने लिए कर लो। मैं आज तक किसी की सगी नहीं हुई, मैं कब तुम्हें छोड़ के चल दूं, मेरा कोई भरोसा मत करो। हम न सुने बात तो अलग है। जब किसी भी महात्मा ने उत्तर नहीं दिया तो भगवान से डोर लग गई फिर दोबारा कि प्रभु केवल 7 दिन है, हर घड़ी बीतती चली जा रही है, अगर यही निकल गया तो 7 दिन निकल जाएंगे। इतने बड़े बड़े, इसमें पाराशर ऋषि भी हैं, इनमें इनके पिताजी भी हैं सुखदेव जी के, वेद व्यास जी वहां पर हैं। इतने बड़े बड़े संत मेरे सामने हैं और मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो कैसे होगा? मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? कुछ तो ऐसा करो जो मेरा कल्याण हो जाए। जो रासा में डोर लगी, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण था, आर्थ पुकार निकली तो भगवान की करुणा उफनने लगी। भगवान को हम करुणा निदान कहते हैं नहीं कहते, भगवान को हम करुणाकार कहते हैं नहीं कहते। तो अगर वो आर्थ पुकार को भी नहीं सुनेंगे तो काय के करुणा निदान, काय के करुणाकार। लेकिन आर्थ पुकार निकले तो सही, और आर्थ पुकार तब निकलेगी, आर्थ इस अंदर से यहां से वो तब निकलेगी जब हमारा हृदय शुद्ध हो। न तो हमारी कभी निकलती है और न वो वहां तक पहुंचती है। भगवान का सिंहासन हिलने लगा तो उन्होंने सुखदेव जी को प्रेरणा दी, जो उसी जंगल में भजन जाओ। यहां इस श्लोक में जो सुनाने जा रहा हूं इसके 2 अर्थ निकलते हैं। इस श्लोक को पहले सुन लो कि भगवान ने उससे उनकी मृत्यु संवारने को भेजा। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, फिर सुनो से, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो अध्यक्ष यागा मठ मनो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो बतस्य वालैरवधूत वेश। एक शब्द आया भगवान व्यास पुत्र, यानी भगवान स्वयं ही व्यास पुत्र का रूप लेकर के वहां पर। और यहां ये भी निकलता है कि भगवान व्यास के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, वो रूप लेकर वो वहां पर जो प्रेरणा पा करके वहां पर।
तब तो आए थे भगवान, अगर पहला अर्थ लेते हैं, तब तो आए थे उनको ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए जो गर्भ में प्रवेश किया, और आज उनकी मौत को संभालने के लिए भगवान सुखदेव जी के रूप में वहां पर आ गए। पैरों में गिर पड़े देखते ही, दर्शन करते ही, और चिपक गए, भगवान मुझे बचा लो, बहुत कम समय है मेरे पास, यहाँ कोई मेरी नहीं प्रश्न का उत्तर दे रहा, मैं क्या करूं, मेरी श्वासें ऐसे ही चली जाएंगी, मैं पापात्मा होकर के मर जाऊंगा। तो उन्होंने एक ही कहा है कि श्री कृष्ण चरणाम हो जाऊंगा, स्मरण दुखों को मैं सत्य राजन। तुम्हारे प्रश्न का एक ही उत्तर है कि श्री कृष्ण चरणाम हो जाओ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, इसके अलावा मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। और अब जब मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए ही आया हूं, मेरे आगमन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ। वो भगवान वासुदेव परावेदा, वासुदेव परापखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परौ धर्मो, वासुदेव परागति। अब जब मैं आ गया हूं तो तुम्हें वासुदेव के चरणों में पहुंचा करके ही जाऊंगा राजन, अब निश्चिंत हो। ये ग्रंथ, ये मुक्ति शास्त्र है, ये मुक्ति ग्रंथ है, अब तुम्हारी मुक्ति में संशय नहीं है, लेकिन जरा धैर्य रखो, मैं तुम्हें ये पूरी कथा सुनाऊंगा और तुम्हें मुक्त करके ही जाऊंगा। अधिक समय नहीं ले रहा हूं, यहाँ बहुत लंबा प्रसंग है अभी, क्योंकि 7:15 बज चुके हैं, 8 बजे कथा को विराम देना है। श्री वृंदावन का स्थल हो, भजन गाएंगे तो फिर कथा कैसे होगी, और मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो। एकदम सटीक है, एकदम सटीक भजन लिया है, लेकिन जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब पंथ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैंने आपसे आज्ञा ली कि मैं शॉर्ट में चलूं, तो अब वो कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, राजन मैं तुम्हें पूरे ग्रंथ को सुनाता हूँ, ये मुक्ति ग्रंथ है, तुम्हारी मुक्ति करके ही मैं जाऊंगा, मैं आया ही इसलिए हूं कि तुम्हें मुक्त करके जाऊं। और कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनकादिक, ये हमेशा 5-6 वर्ष की उम्र में रहते हैं, ये हैं पुरातन लेकिन हमेशा 5-6 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं। एक बार ये भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो एकदा भगवतो वैकुंठ श्याम लात्मन, भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्हें आते देखकर भगवान ने विचार किया कि मुझे अवतार लेना है। क्यों लेना है? कि पृथ्वी पर पापाचार बढ़ता चला जा रहा है,
भगवान ने, भागवती कहती है भगवान का कल की अवतार होगा। जो कल हम कहने से चूक गए थे, वो जो कल की अवतार होगा, ये वैष्णव माता उसमें भगवान की पत्नी बनेगी। कल जो रह गया था ना कि मैं तुम्हें कलयुग में जा करके धन्य करूंगा, तो ये वैष्णव माता जो है ना, वो भगवान कल्कि का जो अवतार होगा उनकी पत्नी तब ये बनेगी। तो उनका अवतार ये कलयुग में होना है। तो भगवान के दर्शनों के लिए गए, भगवान ने उनको आते देख करके प्लान बनाया कि इनको अपनी लीला में सम्मिलित कर लेता हूं, क्योंकि कोई न कोई तो भगवान को पात्र चाहिए। भगवान तो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। भगवान ने माया का सहारा क्यों लिया? जैसे बिना टाके के सोने के जेवर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। उसी तरह से बिना माया के सृष्टि की उत्पत्ति। अब माया से भगवान कहते हैं, माया से हम शिकायत करते हैं, उदाहरण देते हैं कि आपने माया काहे को बनाई, जी माया हमें फंसा डालती है। तो भगवान कहता है कि मैंने तेरे को विवेक काहे को दिया है, तुझे विवेक दिया है ना, जिस समय पैदा हुआ उसी समय दे दिया था। तो विवेक जो तेरे को दिया उसका काहे को प्रयोग नहीं करता? माया बनाई है तो विवेक भी दिया है। तेरे को पैर दिए हैं, जंगल में कांटे दिए, जूता पहन ले। तो वो कहते हैं तू माया से बचना चाहता तो विवेक का प्रयोग कर ले। वही स्थिति यहाँ पर है। भगवान ने इनको अपनी लीला में शामिल करने लगा चाहा, और उसके लिए परिणाम क्या हुआ कि उनके अपने द्वारपालों को प्रेरणा दे दी। और जैसे ये 6 जोड़ी पार कर गए, भगवान 7 जोड़ी के अंदर रहते हैं। आपने कभी दर्शन किए हैं वृंदावन जाकर के, जो वहां पर रंग जी का मंदिर है, वहां रंग जी भगवान 7 जोड़ी में भीतर है। इस तरह बैकुंठ में भी भगवान 7 जोड़ी के भीतर है। 6 जोड़ी ये पार कर गए, और जैसे ही भगवान की प्रेरणा मिली, जय विजय नाम के जो इनके द्वारपाल हैं, उन्होंने वहां पर जो है बैंत अड़ा दिया। कहां को से चले जा रहे हैं? हम बैठे ना यहाँ पर। अब हमारा प्रश्न आपसे ये कि क्या अब तक कोई संत नहीं गया होगा वहां पर? भगवान के पास संत जाते ही रहते हैं, भगवान के पास तो भक्त जाते ही रहते हैं। तो अब तक काय को मैं नहीं उड़ाया, आज ही क्यों उड़ाया? क्योंकि भगवान की लीला अभी सुनाया, सब खेल उसी का है। वो किसको कहां करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, कौन कैसा है, वो सब खेल उसी का है। भैंस चढ़ा दिया तो उनका भगवान के दर्शनों के लिए भी तुम हमें रोक रहे हो। हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो ठीक है, लेकिन हमें समझो ना, हम भी तो बाहर बैठे हैं, हमसे कहो। द्वारपालों की हिम्मत कि भगवान के दरबार में भक्त से कहें कि हमसे कहो कि हम भगवान के दर्शन कर ले। ये पेच हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। भगवान क्या करना चाहते हैं, भगवान ने इनको प्रेरणा दी और रोक दिया। और जो बालक 5-6 साल की अवस्था के जो संत हैं, पुरातन हैं, जब से सृष्टि चली है, यानी मानसिक सृष्टि में सबसे पहले ये हुआ है, जब से सृष्टि चली है उनको कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन उस समय उनको भी क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर के साथ दे दिया कि तुम्हारे अंदर भेद है, तुम हमें अलग समझ रहे हो, भगवान को अलग समझ रहे हो, जो कि भक्त और भगवान तो एक ही है। तुमने हमें रोक दिया, तुम बैकुंठ में रहने लायक ही नहीं हो। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक पृथ्वी लोक में जाओ और दैत्य बनो, राक्षस। जैसे ही उन्हें श्राप मिला तो उनका नशा, और वहां पर भगवान माफ करो माफ करो माफ करो, हमने तो ये कहा था, हमने तो वो कहा था। भगवान पीछे तो खड़े ही थे, वो बाहर निकल के आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों क्यों आवाज ऊंची हो रही है? तो भगवान इन्होंने मुझे साफ दे दिया है। वो बोले द्वारपाल, इन्होंने हमें साफ दे दिया है, हमने तो केवल इतना कहा था कि हमसे आप पूछो तो सही कि आप कहां जा रहे हो। तो भगवान बोले कि ये संत हैं, इनका साप है, अच्छा है, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनने का साप दिया है, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म लूंगा। तुम तो 3 ही लोगे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए पृथ्वी पर 4 जन्म लूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। इनके सांप को नहीं काटा जा सकता। भगवान ने उनके सांप को, भक्त हैं, भक्त बन जाए तो फिर, कल कहा था ना कि भक्त के जीवन में तो फिर उनकी रहमत अंधा धुंध। वही दोनों जाकर के एक जन्म में बने हैं, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष, सतयुग में।
वही द्वापर में, त्रेता में जाकर के बने हैं रावण और कुंभकर्ण, वही द्वापर में बने हैं शिशुपाल और वक्रतुंड। इनके 3 जन्म हुए हैं। तो चूंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने 2 बार अवतार लिया है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके वो पाताल में ले गया, इसलिए भगवान ने वहां पर 12 रूप धारण किया है। 12 किसको कहते हैं? सूकर को। भगवान को सूकर बनने में भी कोई लिहाज, कोई लज्जा नहीं है। अगर हम मानवों का भला होता हो, कितनी बड़ी बात है भाई। यही तो कहा कि षष्ठी पैदा करो मनु महाराज से। मनु शत्रुपा की जब मैथुनी षष्ठी शुरू हुई, तो षष्ठी पैदा करो। तो षष्ठी तो पैदा करेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे वो रहेंगे कहाँ? तो क्या हुआ? तो पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ले गया है। उसने जो जहां पृथ्वी को छुपाया था, संत लोग कहते हैं ऐसा कि पाताल में कोई मल का उन्होंने वो समुद्र बनाया हुआ था कि यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, मल में है वो। तो भगवान ने मल में है इसलिए शूकर का रूप धारण किया और उसको वहां मार करके पृथ्वी को लेकर के आए। उस तरह से हिरण्याक्ष का उद्धार किया और हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लिया है। वो हम कथा आगे सुनाएंगे। इसलिए इस तरह से भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। तो चूंकि साप के कारण इनको पाप योनि में जाना था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि धर्मात्मा माता से पापी पुत्र पैदा, धर्मात्मा माता से पापी पुत्र नहीं हो सकता, ऐसे ही पापात्मा माता से धर्मात्मा पुत्र पैदा। तो चूंकि इनको पापात्मा योनि में जाना था, इसलिए जो कश्यप ऋषि हैं उनकी पत्नी है दिति। ये दिति और अदिति, दिति है दैत्यों की माता और अदिति है देवताओं की माता। तो एक समय संध्या, जिस समय के संध्या का समय होता है, संध्यावाती का समय होता है, ये अपने पति के पास पहुंच गई और उनका पल्लू उनका ये पकड़ के पीतांबर और उनसे कहने लगी कि मुझे पुत्र चाहिए। आप मैच्योर हैं, मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, समझ गई होंगी मेरा आशय। तो मुझे पुत्र चाहिए, क्यों कि मेरे बच्चे वो मारे मारे फिर रहे हैं, मैं इस समय आपसे पुत्र चाहती हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, पत्नी हो, पुत्र तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये समय तो संध्यावाती का है, मैं संध्या कर रहा हूं और इस समय भगवान शंकर आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। वो अपने गणों के साथ में कि कौन क्या कर्म कर रहा है। या मैं क्या कहना चाहता हूं, संध्या का तीनों वर्णों के लिए भगवान ने उल्लेख किया कि नहीं किया है? शास्त्रों ने उल्लेख किया है कि नहीं किया है? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, तीनों को संध्या 3 टाइम करनी चाहिए। उसका पालन न ब्राह्मणों से हो रहा है, न वैश्यों से हो रहा है, न क्षत्रियों से हो रहा है, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं वो धन्य हैं। तो इस समय संध्या का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ देख रहे हैं, देवी ये समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये नहीं मानी, इनका पीतांबर पकड़ लिया कि मुझे तो अभी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि साथ भगवान की कोई लीला है, जो मेरी पत्नी जो जानती है कि मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसको ये बात पता है इसलिए जिद कर रही है। लेकिन इसको ये बात भी तो पता है कि इस काम को बाद में भी कर सकती है, लेकिन अभी जिद कर रही है। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं इसकी इच्छा पूरी करूं। और उन्होंने इसकी इच्छा पूरी करके अपना स्नान किया और अपनी पूजा में फिर लग गए। लेकिन चूंकि पापात्मा पुत्र चाहिए थे, इसलिए वो जो दोनों उसी समय इसके गर्भ में, इनके गर्भ में इस समय जो आए हैं, उन्हीं का नाम हुआ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। प्रयास आगे बढ़ के करना पड़ता है। अच्छे कर्मों के साथ में भगवान ने ये शर्त लगा दी, उसकी इच्छा पूरी की।
लेकिन कहते हैं सुखदेव जी राजन, इन पापियों की चर्चा अभी क्यों करें, इनका प्रसंग छोड़ो, मैं तुम्हें चरित्र सुनाता हूं। इन पापियों का कुछ चरित्र नहीं सुनाता, इसलिए इन्होंने कर्दम ऋषि और देवूति जी का प्रसंग सुनाया है, वो मैं आपको सुनाता हूं। स्वयंभू मनु, जिनसे कि मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, उनके 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। पुत्रियों के नाम हैं आकुति, प्रसूति और देवूति। क्या क्या नाम है? मैंने आपसे क्यों पूछा, आप समझ गई मेरा आशय? कभी कभी ये समाधि में जा रही हैं, नहीं आ गई बाबा से? ठीक है, बहुत बढ़िया। कथा को सुनो, सोच। तो इन तीनों पुत्रियों की कथा, इन तीनों में से तुम्हें देवहूति का चरित्र सुनाता हूं। जब ब्रह्मा जी ने, ये इनके मानस पुत्र हैं कर्दम जी, ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का उत्पत्ति करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो, मीन संतान पैदा करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि काम में प्रवेश करो। कल हमने कहा था कि भागवत चारों पुरुषार्थ देने वाली है, धर्म, अर्थ, काम और वो हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं राणा जी, ये वास्तु विशेषज्ञ हैं, इनकी शादी 10 तारीख को ही हुई है। भगवान ने इनको, भागवत ने इनको काम दिया कि शादी मतलब काम। इनकी 10 तारीख को शादी हुई और ये 13 तारीख को यहाँ के लिए, 12 को निकले, 13 को निकले, 13 को निकले ना। देखा, टिकट बनने के बाद में भगवान ने इनको पत्नी की प्रदान की कि चलो भाई तुम ये सब। भगवान इसको मना नहीं करते, भगवान कहते हैं कि ये भी पुरुषार्थ है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन तुम सारा जीवन इसी में लगे रहो। इसके लिए एक उम्र दी कि उसका पालन करो। इसको हमारे सारे संत गृहस्थ, जब इन्होंने विवाह के लिए बोला कि संतान उत्पत्ति करो, तो इन्होंने विवाह करने के लिए पत्नी मुझे ऐसी चाहिए जो मेरे भजन में सहायक बने, इसके लिए मालूम है क्या किया है? भगवान का भजन। यानी भगवान का भजन, सरस्वताम तपस्या पे सहस्त्राणाम समादस, 10,000 वर्षों तक पत्नी पाने के लिए तपस्या की है। आप में से किसी ने एक दिन भी की है क्या? वो दलाल पीछे लग गए अपने आप 10,000 वर्ष तक। क्यों? कि वही पत्नी चाहिए जो मेरे कल्याण में सहायक बने, बाधक नहीं। भगवान रीझ गए, भगवान रीझ गए कि काम से पहले राम का स्मरण। काम से पहले हमारा स्मरण किसका होता है? स्विट्जरलैंड का, किसी का किसी लैंड में, किसी का किसी लैंड में, किसी का। टिकट शादी तो बाद में होती है, पहले टिकट रिजर्व हो जाती है ना। तो मैं गलत तो नहीं हूं? शादी 10 तारीख है तो टिकट तो 1 महीने पहले बुक हो गई स्विट्जरलैंड की। तो चिंतन किसका हुआ? राम का या काम का? भगवान कह रहे हैं कि राम का स्मरण तुमने किया है, इसलिए रीझ गए। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो अभी तो आ रहे हैं तो। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी रेडी, अभी। हाँ, भगवान रीझ गए कि वाह, काम से पहले राम का स्मरण, ये तो हमने पहली बार देखा, ये तो हमने पहली बार देखा। शास्त्रों में 2 तरह की पत्नियों का उल्लेख है। लगे हाथ में सुना दूं, शास्त्रों में 2 तरह की पत्नियों का उल्लेख है।
अभी शॉर्ट में मैंने सुनाया था, एक धर्म पत्नी और एक काम पत्नी, एक धर्म पत्नी और एक दूसरी भोग पत्नी। मेरी चोट बेटियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर, बहनों के ऊपर ही है। शास्त्रों में दो तरह की पत्नियों का उल्लेख है, एक धर्म पत्नी और एक काम पत्नी। धर्म पत्नी वो जो पति को जब सारे जिम्मे पड़ जाएं, बहू बेटे समर्थ हो गए, बेटियों के भात शोषक हो गए, सब काम निपट हो गया, तो पति से कहे कि अब चलो चलते हैं, हम अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे। अभी तक तो हम बच्चों के लिए जिए। अच्छा, क्या नहीं होता ऐसा? जब तक 20 साल की उम्र में, जब तक तो कोई समझ नहीं होती, 18-20 साल की विवाह में हो गया, उम्र में विवाह हो गया, तब सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, ननदों की सेवा, इसके बाद हम बच्चे हुए तो बच्चों की सेवा, तब जाकर के 50 साल तक बड़े भाग्यवान होते हैं जिनकी 50 साल में पूरी जम भी पड़ जाए। किसी का तो 55 में भी नहीं पड़ता, किसी 60 में भी नहीं पड़ता। तो अगर उस समय पड़ जाए तो धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार वही है, पति से कह के अब चलो, अब हम अपने लिए कुछ कर जी लें, मरना तो हमें है, बच्चे हमारा उद्धार नहीं करते हैं, तो हमारा उद्धार हमें खुद ही करना पड़ेगा। और जो ऐसा नहीं करती है वो कौन सी पत्नी हुई? मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। अब आप समझ लो आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पकड़ लो मुझे बाहर। संसार पथ से निकलकर अध्यात्म पथ पर हम अग्रसर। मैंने पहले भी कहा था कि पति लोग तो भटके ही हुए होते हैं, धर्म पत्नी का फर्ज आपको निभाना है। इसको ऐसे समझिए, हम जब कहीं जाते हैं और घर वाले हमें छोड़ने के लिए आते हैं, तो ट्रेन जब चलती है तो अब घर वालों को बाय बाय करते हैं, नहीं करते हैं? बाय 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 बाय, भाई ठीक है, जब तक डिब्बा दिखाई पड़ता है तो गेट पे आके बाय बाय करते हैं, अंत में तो उनको छोड़ना। तो अब बाय बाय कहें ना, जब सारे काम पट गए तो अपनी तकदीर, ये चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी तो किसी दूसरे से हम लिखवा सकते हैं, लेकिन तकदीर खुद ही लिखनी। भगवान जब तपस्या पूरी हुई तो अब भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर पहले तो इनकी पीठ को थपथपाया है। काम से पहले राम का स्मरण, तुम जैसा ही भक्त देखा है मैंने, वो भी 10,000 वर्ष तक। तुम सच में प्रशंसा के पात्र हो, यानी भगवान उनके भक्त हो गए। अब तक भक्त किसकी भक्ति कर रहा था? भगवान की। लेकिन अब भगवान भक्त की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के भक्त की पीठ थपथपा रहे हैं। यह है भक्ति का फल। के बैठे हुए हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? भगवान को खरीदना हो तो खरीद लो, वो बिकाऊ माल है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है। कीमत मालूम बता दूं? कीमत बता दूं क्या उन्होंने फिक्स करके रखी हुई अपनी? तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणाते, बिकने के लिए विक्रीणाते स्वामात्मानम भक्ते बेभक्त वत्सल। वो भक्त वत्सल भगवान बिकने के तैयार बैठे हैं। केवल एक चिल्लू पानी, एक तुलसी का पत्ता। लेकिन शर्त क्या जोड़ दी? शर्त क्या जोड़ दी? कि ये कीमत डेली देनी हो। जीवन अब जो बात कर रहे हो, जो डेली इस कीमत को चुकाएगा उसका भाव तो बन के रहेगा ही रहेगा। वो तो फिर सवाल ही पैदा नहीं। अब बताइए, कहते हैं भगवान कि प्रतिदिन बेनागा देनी होगी, मैं तुम्हारे हाथ बच जाऊंगा, तो मुझे खरीद सकते हो। अब बोलिए, इससे भी सस्ता सौदा और पत्रम पुष्पम, तो गीता में जो श्लोक भगवान ने कहा।
भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जैसी पत्नी का मनोरथ पाल करके तुमने मेरी तपस्या की है, मैंने तुम्हारे लिए वैसी पत्नी ढूंढ ली है। परसों स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के पास आएंगे, तुम उनको स्वीकार कर लेना, उनसे तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। और जब तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है तो मुझे ऐसा मनोरथ हो रहा है कि भी उत्पन्न होकर के और तुम्हारा बेटा बनूंगा। और वो ही भगवान कपिल कहलाए हैं, जो कपिलावतार हुआ वो ही हुआ है। और भगवान जो है विष्णु भगवान सामने से आ ही रहे। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की। अरे मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ये आओ आओ हरिया, ये आओ आओ, बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ ऊपर करके बोले बांके बिहारी लाल की। मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। तेरा मेरा रिश्ता जोड़े ऐसा मुझे मर दे, वो तेरा मेरा रिश्ता जोड़े ऐसा मुझे मर दे। मेरी मांग यही, वो मेरी मांग में ही और कोई मंगना, वो मेरी मांग यही और कोई मंगना। ये आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ये आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं मैं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं मैं। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी और कोई मंगना, ओ यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हे आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, ऐसा मेरा रिश्ता जुड़े ऐसा मुझे वर दे, तेरा मेरा रिश्ता जुड़े ऐसा मुझे वर दे। ओ मेरी मांग यही, ओ मेरी मांग यही, ओ मेरी मांग यही और कोई मंगे ना, ओ मेरी मांग यही और कोई मंगे ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्याम गाऊं में, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं में, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं में, मेरे संग संग में हो मेरे संग संग में,